हेलो स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। आज उसमें उसकी एक्सरसाइज नंबर है 6.3, जिसका नाम है स्पर्श रेखाएं और अभिलंब, मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। पहले हम टेंजेंट्स को समझेंगे, स्पर्श रेखा को समझेंगे, उसके बाद में फिर अभिलंब मतलब नॉर्मल पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे ये कोई कर्व है, वक्र, इंग्लिश में इसको कर्व कहते हैं, हिंदी में वक्र कहते हैं। ये कोई वक्र है और इस पर यह रेखा खींची गई है इस वक्र पे, जो एक्स अक्ष के साथ में कोण साई बना रही है, इसको कहते हैं साई। वक्र के बिंदु P x1 y1, बिंदु जो P है उसको उसके कोऑर्डिनेट हैं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, ये इसकी टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा कहलाती है। ये रेखा x अक्ष के साथ में साई कोण बना रही है। माना वक्र को इसने नाम दिया है y बराबर fx, इस वक्र को y बराबर fx, इसका समीकरण ये वक्र का। वक्र के बिंदु P x1 y1 पर, इस बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR ये हो गई, स्पर्श रेखा PR ये हो गई। स्पर्श रेखा PR का समीकरण, जबकि PT ये PT है, x अक्ष से साई कोण बनाती है, तो उस स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात होगा? उसका समीकरण ये अपने एक रेखा का, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये हमने कक्षा 11th में पढ़ी है। y माइनस y1 बराबर एम एक्स माइनस x1, ये एक सरल रेखा का समीकरण है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसके अंदर इस m की जगह हमें यह रखना है टेन साई। m का मतलब टेन साई, टेन साई का मतलब है कि जो रेखा x अक्ष के साथ में जो कोण बनाती है वो। तो टेन साई तो जब हमारे पास में कोण होगा, एंगल दिया हुआ होगा, जब के लिए है, जब एंगल दिया हुआ हो, जब तो हम इसको टेन से कर सकते हैं। m का मान, m की वैल्यू टेन से रख देंगे। और अगर हमारे पास में ये एंगल दिया हुआ नहीं है तो इस m का मान, m की वैल्यू फिर हम dy/dx यानी अवकलन, वक्र के समीकरण का, ये जो वक्र का समीकरण है इसका अवकलन करेंगे और उस अवकलन का इस बिंदु पर मान निकालेंगे और वो हम यहाँ पर रखेंगे। फिर इस समीकरण को हल कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1। यहाँ पर m की जगह हम टेन साई भी रख सकते हैं, और टेन साई नहीं रखें, जो मान हमें मिलेगा उसके अनुसार रखेंगे, तो फिर ये भी रख सकते हैं dy/dx, ये भी रख सकते हैं, और इधर x माइनस x1 आ जाएगा। मतलब इस m का मान हमें रखना है और फिर इसको सोल्व करना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। और यदि हमें नॉर्मल का निकालना है तो नॉर्मल क्या होता है, देखो ये है, ये वक्र है, कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, और इसके ऊपर ये लंबवत खींच दी हमने, ये लंबवत खींच दी इसके, तो ये इसके स्पर्श रेखा पर, मतलब इस वक्र पे अभिलंब हो गया, ये इस वक्र पे ये अभिलंब हो गया। ये तो इसकी स्पर्श रेखा है और ये इसका अभिलंब है। अभिलंब का एंगल 90 माइनस साई होता है। जैसे स्पर्श रेखा का एंगल साई है, टेंजेंट का एंगल साई है, तो नॉर्मल का एंगल 90 माइनस साई हो जाएगा। स्पर्श रेखा वाला जो कोण है उसको 90 में से घटाते ही अभिलंब का कोण आ जाएगा। अभिलंब की अगर हमें प्रवणता निकालनी है, इसकी प्रवणता निकालनी है, तो जो स्पर्श रेखा वाली प्रवणता थी, ये इनमें से कोई भी हो, उसको -1 के अपॉन में रखना है, -1 के अपॉन में इसको रखना है। फिर ये प्रवणता हमें प्राप्त हो जाएगी।
फिर ये प्रवणता हम इस रेखा के समीकरण में यहाँ एम की जगह रख देंगे और इसको सॉल्व करते ही अभिलंब का इक्वेशन हमें, नॉर्मल का इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगा। अब देखो हम इसके क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ इसकी मोस्ट चीज़ें और है। अब देखो उनके अलावा कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनमें, और अगर ये हमें ध्यान रहेंगी ये चीज़ें तो क्वेश्चन हल करने में भी हमें इसमें ये हेल्प करेंगी। देखो ये फर्स्ट क्या है, यदि स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर हो, जैसे अब ये एक्स है, अगर स्पर्श रेखा यूं इसके समांतर हो गई तो ये जो कोण होता है dy dx का कोण, ये एक्स अक्ष से बनने वाला कोण होता है ये। अब जब ये समांतरी हो गई तो ये कोण हो गया 0, थीटा बराबर 0 हो गया, इसलिए dy dx बराबर यहाँ 0 लिख देंगे। और अगर ये y एक्स के समांतर हो, मतलब ये रेखा यूं हो जाएगी तो ये y एक्स के इसके समांतर हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90, ये तो tan 0 था तो tan 0 का मान 0, ये हो गया tan 90, तो tan 90 का मान होता है अनंत, इन्फिनेटिव, तो इन्फिनेटिव है तो इसको 1/0 लिख सकते हैं। यहाँ 1/0 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर यदि स्पर्श रेखा अक्षों के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है, जैसे ये अक्ष हैं और यहाँ इसके बीच के कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, तो फिर tan 45 हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इसलिए यहाँ पर ये ±1 लगा देंगे, dy dx के इक्वल टू में ±1 हो जाएगा। यदि स्पर्श रेखा दी गई रेखा, ये रेखा y बराबर mx + c इसके समांतर है, तो फिर ये जो इसकी प्रवणता है, इस रेखा की जो ये प्रवणता है, यही हम इस dy dx के इक्वल में रख देंगे। और अगर लंबवत है, इस दी गई रेखा के लंबवत है, तो फिर ये -1/m रख देंगे। m रखते वहाँ पर माइनस के 1/m रख देंगे, समांतर में m रखना है, अभिलंब में -1/m रखना है। दो वक्रों के बीच का कोण, दो वक्र आपस में काटते हैं ऐसे, ये दो वक्र काट रहे हैं, तो फिर इसका इनके बीच का एंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू +-m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ये हमारी 11th क्लास में जो था वो फॉर्मूला ही है एंगल ज्ञात करने का। ये वहाँ पर दो रेखाओं के बीच का एंगल ज्ञात करते थे, दो लाइन के बीच का, और इसके अंदर वक्र के बीच का एंगल ज्ञात करते हैं। अगर दो वक्र समकोण पर काटते हैं तो ये चीज़ याद रखने की है, ये हमारे काम आएगी आगे। m1 m2 इक्वल टू -1, मतलब उन दोनों वक्रों की प्रवणताओं को गुणा करने पर -1 प्राप्त होता है। ये इसकी मोस्ट कुछ चीज़ें हैं। अब देखो हम आगे क्वेश्चन हल करेंगे। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन हैं मैंने लिखे हैं, चारों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वक्र y इक्वल टू 3x की पावर 4 - 4x के x इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना है, dy dx ज्ञात करना है। तो dy dx हो गया इसका 3x की पावर 4 का हो जाएगा 3 × 4 x की पावर 3 -4, तो ये हो गया 12x का क्यूब -4। ये तो हमने इसका अवकलन कर दिया, डिफरेंशियल किया है अभी। अब x इक्वल टू 4 पे ज्ञात करना है हमें, तो यहाँ रख देंगे इसके अंदर dy dx और यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 4, और x की जगह हमें 4 पुट करना है, 12 4 का क्यूब -4, तो ये हो जाएगा 12 तो है, और इस 4 का क्यूब करना है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 -4, इसको इंटू कर लेंगे तो क्या हो गया 12 चौक 48, हासिल 4, 12 6 की 72 और 4 76 -4, तो कितने हो गए 764 हो गए। ये इसकी प्रवणता हमें फाइंड हो गई। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
इसमें भी वही हमें x इक्वल टू 10 पे फाइंड करनी है, तो dy/dx करेंगे। अब ये u/v से इसका अवकलन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा u'(v), मतलब v को तो पहले लिख दिया, u का अवकलन करना है, तो x - 1 का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो हो गया 1, 1 का हो गया 0, माइनस v'(u), तो ये तो u आ गया, इसका अवकलन करेंगे तो इसका भी 1 ही आ गया, क्योंकि -2 का तो 0 हो जाएगा, अपॉन में आ गया x - 2 का होल स्क्वायर, इनको इंटू करेंगे x - 2, फिर ये इंटू होगा तो माइनस का x प्लस का 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों x कट जाएंगे और ये बच गया माइनस का 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर बच गया। अब ये रख देंगे इसके अंदर हम, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन या 10 - 2 का होल स्क्वायर, तो -1 अपॉन ये बच गया 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया -1 अपॉन 64, तो ये इसकी प्रवणता हो गई। इसी प्रकार से देखो आप, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये वक्र दे रखा है, इसका अवकलन करना है, स्पर्शरेखा की उस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करो जहां x का निर्देशांक 2 है, तो वही बात आ गई x = 4, तो इसमें आ गया x = 2। इसी प्रकार जो ये चौथा क्वेश्चन है 4 वाला है, इसमें भी इसका हमें dy/dx करना है, फिर x का निर्देशांक 3 है, तो मतलब x = 3, और इन्हीं की तरह सेम टू सेम इन दोनों को भी हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो, हमने जो 4 तक के क्वेश्चन किए हैं उनमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर रहे थे। अब ये जो 2 क्वेश्चन हैं, अब इनमें हम अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो लेकिन उससे पहले क्या, ये देखो प्राचलिक रूप जो है वो दिया है इसके अंदर, पहले हमें इनका अवकलन कैसे करना है। इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष होगा और इधर इसका भी थीटा के सापेक्ष होगा, तो ये हो जाएगा x = a cos³ थीटा। अगर हमें प्रवणता ज्ञात करनी है, चाहे अभिलंब की हो चाहे स्पर्शरेखा की हो, तो पहले हमें अवकलन करना होगा। तो इसका अवकलन हो गया dx d θ = a cos³ का अवकलन क्या हो जाएगा, पहले तो घात का हो जाएगा, 3a cos² थीटा हो गया, फिर cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा। इसी प्रकार y वाला दे रखा है, y = a sin³ थीटा, तो dy/d θ बन जाएगा, क्योंकि इनका अवकलन थीटा के सापेक्ष ही होगा पहले, तो ये आ जाएगा 3a और sin² थीटा, फिर साइन का ये तो घात का हुआ है, अब साइन का हो जाएगा cos थीटा। ये इनके दोनों के अवकलन हो गए। अब हमें निकालना है dy/dx। स्पर्शरेखा में भी हमने dy/dx निकाला था, इसमें डायरेक्ट dy/dx नहीं निकलता, इसलिए पहले हमने dx dθ किया, dy/dθ किया, अब हम dy/dx करेंगे, तो ये हो गया dy/dθ अपॉन dx dθ। तो dy/dθ की वैल्यू तो ये आ गई हमारे पास, 3a sin² थीटा cos थीटा, और अपॉन में dx dθ का आ जाएगा, ये माइनस है इसके, 3a cos² थीटा और sin थीटा। अब इधर ये cos से इसकी पावर कट जाएगी, sin से इसकी पावर कट गई, 3a से कट गया 3a, यह आया माइनस, ऊपर बच गया sin, नीचे बच गया cos, तो ये बन गया tan थीटा। अब dy/dx में अब इसमें हमें अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं है, अभिलंब की प्रवणता। तो यहाँ लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर क्या होती है, -1/dy/dx थीटा = π/4 पे। ये दे रखा बिंदु, इस पे निकालनी है।
स्पर्श रेखा की प्रवणता डायरेक्ट dy dx ही आ जाती है, और अभिलंब की निकालनी हो तो इस dy dx को -1 के अपॉन में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, -1 तो ये है ही, और यहाँ पर ये रख देंगे हम -10 π/4, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ऊपर तो 1 आ गया और 10 π/4 का भी 1 आ गया, तो ये इसके अभिलंब की प्रवणता आ गई 1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी हम इसी टाइप से हल करेंगे। तो पहले इसमें भी dx थीटा के सापेक्ष ही करना होगा, dx d थीटा, तो 1 का तो जाएगा 0 माइनस a साइन थीटा का हो जाएगा अवकलन कोस थीटा, ये तो इसका हो गया। अब करेंगे हम dy d थीटा, तो इसका करना है तो पहले तो पावर का हो जाएगा घात का 2b कोस थीटा, फिर कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब हमें dy dx निकालना है, तो dy dx बराबर क्या हो गया, dy d थीटा अपॉन dx d थीटा। तो dy d थीटा का तो ये हो गया -2b कोस थीटा साइन थीटा, और dx d थीटा का ये हो जाएगा -a कोस थीटा, दोनों माइनस कैंसिल, और कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, ऊपर तो बच गया b साइन थीटा, 2b/a साइन थीटा, ये बच गया। अब निकालेंगे हम अभिलंब की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता तो इक्वल टू हो जाएगा -1/dy dx, और वो किस पर है, इसमें थीटा इक्वल टू π/2 पर, तो यहाँ लिख देंगे थीटा इक्वल टू π/2, तो यहाँ रखेंगे -1/dy d थीटा, dy dx का मान यह आया था 2b/a, और साइन थीटा की जगह π/2, तो -1/2b/a, और साइन π/2 का मान हो गया 1, इसके वैल्यू 1 है। अब इसको उलट देंगे तो -a/2b। इस प्रकार से इन दोनों में ये अभिलंब की प्रवणताएं हमें प्राप्त हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले हमने जो 4 क्वेश्चन हल किए वो स्पर्श रेखा की प्रवणता थी, फिर जो 2 क्वेश्चन किए वो अभिलंब की प्रवणता थी, और अब देखो जो नया टॉपिक आ रहा है वो है कि बिंदुओं को ज्ञात करो, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात करो जिन पर स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर है। तो स्पर्श रेखा हो अभिलंब हो, पहले हमें इसमें dy dx ज्ञात करना है, जो वक्र का समीकरण उसका dy dx करेंगे, तो इसका dy dx क्या हो गया 3x² माइनस इसका अवकलन करेंगे तो ये हो गया 6x, और इसका हो जाएगा -9, ये इनका अवकलन हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि x अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा, यहाँ लिख देंगे दिया है स्पर्श रेखा अक्ष के समांतर है, अतः dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अभी हमने जो मोस्ट पढ़े थे उनमें ये था, अगर x x के समांतर है तो dy dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y x के समांतर है तो dy dx इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर हम इस dy dx की जगह ये जो 0 है ये शून्य यहाँ रख देंगे, 0 इक्वल टू हो गया 3x² माइनस 6x और -9, तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसको ऐसे लिख देता हूँ पलट कर, 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन का क्या आ रहा है, कॉमन क्या, ये तो बन गया, अपने कॉमन लेना पड़ेगा, पहले कॉमन आ गया 3, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये 3 कॉमन ले लिया हमने, 3 को उधर भेज देंगे 0 में, और इसके हमें फैक्टर करने हैं, टुकड़े करेंगे इसके, तो ये हो गए माइनस का इंटू करने पर 3 आए और प्लस करने पर माइनस का 2 हो जाए, तो क्या हो जाएगा -3x
और प्लस का x, क्योंकि ये माइनस में लाना है तो घटा करके लाएंगे। और इधर माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर क्या आएगा, इधर x आ गया तो x माइनस 3, ये छोटी क्लासों की बातें हैं, ये तो आपको अच्छी तरह से आती होंगी, तो इस पे ज़्यादा मैं गौर नहीं करूँगा, या आपको स्वयं हल करनी है। अब ये कॉमन ले लो, x माइनस 3, यहाँ बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें इनको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू हो गया 3, इधर हो गया x इक्वल टू -1। अब ये जो दोनों पॉइंट है ये हमें इस दिए गए वक्र के समीकरण में रखने हैं, जिससे हमें x का बिंदु प्राप्त हो गया। ये भी x का बिंदु पॉइंट, x के दोनों पॉइंट हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें y के दोनों पॉइंट प्राप्त करने हैं, तो इसमें लिख देंगे यहाँ y इक्वल टू, और ये बिंदु रख दें x बराबर 3, तो 3 का क्यूब हो गया -3, फिर 3 का स्क्वायर हो गया -9, 3 और प्लस 7, तो ये हो गया 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और ये 3 3 9 27, ये हो गया, ये भी 27 हो गया, प्लस की 7, तो ये दोनों ये तो कट गए, और ये आ गए माइनस के 20। तो इसमें एक पॉइंट तो आ गया, अतः x का तो आया 3 और y का हो गया -20। एक पॉइंट तो इसमें हमें ये मिल गया। अब इसमें हमें दूसरा पॉइंट और फाइंड करना है। इसके अंदर ये -1 है, ये इसके अंदर रख देंगे हम, x बराबर -1 रखने पर, तो y इक्वल टू -1 का क्यूब, फिर -3, -1 का स्क्वायर, -9, फिर -1 हो गया, और प्लस 7, तो ये -1 का क्यूब -1 ही हो गया, ये बन जाएगा प्लस, फिर इससे इंटू करते ही माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया, तो माइनस के 1, माइनस के 3 हो गए, माइनस के 4 और प्लस के हो गए 16, तो क्या बच जाएगा, 12 बच गए प्लस के। अतः दूसरा बिंदु में क्या मिल गया, -1 और 12। इस प्रकार से इसके ये दोनों आंसर होंगे। दोनों बिंदु हमें प्राप्त हो गए हैं, 2 बिंदु इसके अंदर आएंगे।